नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ब्राह्मणवाद के खिलाफ अपनी लेखनी से विद्रोह करने वाले महान संत कबीरदास जी की वाणी आज भी जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का रास्ता दिखाती है। बहुजन परंपरा में कबीर जैसे महानायकों का जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन नायक कबीर के 10 ऐसे दोहे जो न सिर्फ जातिवाद, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद की मुखालफत करते हैं बल्कि हमें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात कबीर कहते हैं ज्ञान का महत्व किसी की जाति या धर्म के आधार पर नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति की जाति और धर्म को किनारे करके उसका सम्मान करना चाहिए। कबीर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से मुसीबत में तलवार काम आती है न कि उसको ढकने वाली म्यान, उसी तरह किसी मुश्किल में सज्जन का ज्ञान काम आता है न कि उसकी जाति और धर्म। कबीर यहाँ ज्ञान पर सिर्फ ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं। वेद पुराणों को रटकर खुद को ज्ञानी कहने वाले ब्राह्मणवादियों ने इंसान और इंसान में जन्म के आधार पर भेद किया, लेकिन कबीर भेदभाव का नहीं, इंसान और इंसान में प्रेम का संदेश देते हैं और कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भाया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अर्थात यहाँ कबीर बताते हैं कि लोगों ने तमाम पोथी पत्र और ग्रंथ रट लिए, लेकिन असल मायने में कोई भी पंडित नहीं बन सका, क्योंकि उनके अंदर दूसरे इंसान के लिए प्यार नहीं। कबीर कहते हैं इस खोखले ज्ञान की जगह अगर 2.5 अक्षर के शब्द प्रेम को पढ़ ले तो आप असली पंडित बन जाएंगे। यानी समाज के सभी वर्गों जातियों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे। लेकिन 15वीं शताब्दी में जब कबीर ये सब लिख रहे थे तब कथित उच्च जाति के लोग अछूतों की छाया भी खुद पर नहीं पड़ने देते थे। किसी अछूत को देखकर न जाने कितनी गालियां देते होंगे। इस पर कबीर कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। अर्थात कबीर कहते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए हमें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले को दुख हो और आप अपना आपा खो बैठो। हमें हमेशा ऐसी बानी बोलनी चाहिए जो सामने वाले को खुशी दे। जब आप दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छी बातें बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हमें अपने घरों में ये बातें सिखानी चाहिए ताकि वो किसी की जाति या धर्म देखकर उसके प्रति नफरत जाहिर न करें, क्योंकि जिन्हें आप जातिवादी ताने देते हैं अगर उन्होंने प्रतिकार किया तो आप पर भारी पड़ सकता है। कबीर का ये दोहा इस संदर्भ में समझा जा सकता है। वो कहते हैं, तिनका कभू ना नींदिए जो पावन तर होए, कभू उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। अर्थात कबीर कहते हैं कि हमारे पाँव के नीचे जो छोटा सा तिनका दबा हुआ रहता है हमें उसकी भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वही छोटा तिनका उड़कर हमारी आँखों में आ गया तो ज़बरदस्त दर्द झेलना पड़ेगा। यानी हमें आपस में बिना किसी द्वेष के रहना चाहिए और समाज में हर किसी का सम्मान करना चाहिए। कबीर यहाँ धैर्य का संदेश भी देते हैं। वो कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थात कबीर कहते हैं कि किसी भी काम को पूरा होने के लिए निश्चित समय लगता है, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने मन में धैर्य रखना चाहिए और अपने काम को पूरी निष्ठा से करते रहना चाहिए। कबीर उदाहरण देते हैं कि यदि माली किसी पेड़ को 100 घड़ा पानी सींचने लगे तो क्या उस पर तुरंत फल आ जाएगा? नहीं, तब भी उसे ऋतु आने पर ही फल मिलेगा। इसलिए हमें धीरज रखते हुए अपने कार्य को करते रहना चाहिए, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। इस दोहे से हम ये भी समझ सकते हैं कि कबीर तर्क और विज्ञानवाद को वैल्यू देते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मुख से बच्चे पैदा होने, सूर्य को खा जाने और पहाड़ को उंगली पर नचाने जैसी कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, लेकिन कबीर कहते हैं
तर्क का इस्तेमाल करो और पाखंडवाद से दूर हो जाओ। एक दोहे में कबीर कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार। अर्थात कबीर यहाँ पाखंडवाद पर कड़ा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता तो मैं पूरा पहाड़ ही पूजने लगूं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसे पत्थर जिसकी पूजा होती है उससे तो वो पत्थर ज़्यादा उपयोगी हैं जिससे चक्की के पाट बने हैं और पूरी दुनिया उसे गेहूं को पीसकर आटा बनाती है और फिर अपना पेट भरती है। तो कबीर हम सबको यही समझाते हैं कि फिजूल की बातों में कुछ नहीं रखा और हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। कबीर अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह देते हैं। एक दोहे में वो कहते हैं, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। अर्थात कबीर इस दोहे के जरिए कहते हैं कि जो लोग पूजा पाठ में आडंबर और दिखावा करते हैं, मसलन सांप की पूजा करने के लिए वे माटी का सांप बनाते हैं, लेकिन वास्तव में जब वही सांप उनके घर चला आता है तो उसे लाठी से पीट देते हैं। यहाँ कबीर लोगों के दोगलेपन को दिखाने की कोशिश करते हैं। कबीर सांप्रदायिकता के भी विरोधी थे और वो एक दोहे में समझाते हैं कि कैसे हिंदू और मुसलमान धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। और वो कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़े मुए मरन न को जान। अर्थात कबीर कहते हैं कि हिंदू कहता है मेरा ईश्वर राम है और मुसलमान कहता है मेरा ईश्वर रहमान है। इसी बात पर दोनों धर्म के लोग लड़कर मर जाते हैं, उसके बाद भी कोई सच नहीं जान पाता। कबीर ये बात आज से 500 साल पहले कह रहे थे, लेकिन आज भी उनकी बात एकदम सच है। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, इससे समाज में नफरत फैल रही है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म के अलावा कबीर जाति के सवाल पर भी बहुत जोर देते हैं और एक समता मूल्य समाज को बनाने की प्रेरणा देते हैं। एक दोहे में वो कहते हैं, मलमल धोए शरीर को धोया न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। अर्थात कबीर यहाँ उन जातिवादियों की पोल खोलते हैं जो कहते हैं कि गंगा जैसी नदियों में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। पाप धोने के इस विचार ने अन्याय को और बढ़ाया है, क्योंकि शोषणकारियों को लगता है कि वो मेहनतकश तबके पर चाहे जितना जुल्म कर लें, धार्मिक रूप से उनका कुछ नुकसान नहीं होगा और गंगा जैसी नदियों में नहाकर हवन पूजा करके अपने सारे कुकर्मों को धो डालेंगे। लेकिन कबीर इस मानसिकता पर चोट करते हुए कहते हैं, गंगा या गोमती में रहने से तुम्हारे मन का मैल नहीं धुलने वाला, फिर भी तुम एक बुरे आदमी ही रहोगे। कबीर ये भी बताते हैं कि कैसे पाखंडवाद के नाम पर कुछ लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। एक दोहे में वो कहते हैं, कबीर कहे ये जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी जाम चटाए। अर्थात कबीर यहाँ आगाह करते हैं कि कुछ लोग इस दुनिया को अपनी दुकान चलाने के लिए धंधा बनाए हुए हैं। वो उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे जब गाय का बछड़ा मर जाता है तो उसका दूध निकालने के लिए लोग बछड़े की खाल में भूसा भर के गाय के सामने रख देते हैं और गाय उसे बछड़ा समझकर चाटती रहती है और मालिक उसका दूध निकाल लेता है। कबीर यहाँ समझाते हैं कि जिस तरह से विवेकहीन गाय सच नहीं पहचान पाती, उस तरह से लोग ये नहीं समझ पाते कि कैसे धर्म और पाखंड के नाम पर उनका मूर्ख बनाया जा रहा है। गाय की तरह पाखंडी लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका दूध यानी धन और संपत्ति लूटते रहते हैं। धार्मिक गुरुओं और मंदिर मठों में दंडवत होने वाले बहुजन समाज के लोगों के लिए कबीर की ये सीख आज सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है। हमें ये पहचानना होगा कि कौन हमें गाय की तरह बेवकूफ़ बनाकर मलाई खा रहा है। तो कबीर के ये दोहे जितने 500 साल पहले ज़रूरी थे उतने आज भी हैं। हमें उम्मीद है कि इन दोहों से आपको कुछ न कुछ अच्छी सीख जरूर मिली होगी। बहुजन परंपरा से आने वाले कबीर जैसे महानायकों की वाणी
हम सबके लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं हैं। समता मूलक समाज को बनने का ख्वाब जो हमारे महानायक और महानायकों ने देखा था, उसे हम उन्हीं के विचारों पर चलकर सच कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।